हाय आदमी, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी साप्ताहिक में आप लोगों को ऑब्सेस ऑफ प्ले बॉय गैंगस्टर का पार्ट 8 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी शिमिन होती है और जो यिंगी होती है वो जो कि बहुत ज़्यादा सैड होती है, वो खुद को वहाँ रहना चाहती थी क्योंकि फिर से उस लड़की ने उसे हाथ लगाया। यहाँ पर यिंगी जो कि बहुत ज़्यादा सैड के रो रही थी, जिमिन कहता है कि मुझे उसका नाम बताओ और देख लेना, मैं तुम्हारे कदम में मुझको ला कर रखूँगा, बस तुम उसका यह बता दो वो दिखता कैसे है। यहाँ पर जिमिन जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार से ये सब पूछता है, लेकिन लुंगी उसे फिर भी नहीं बताती है कि वो इंसान कौन है। यहाँ तक कि उसका हुलिया भी नहीं बता रहे थे, जिससे जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लड़की बहुत प्यार से उससे पूछता है, लेकिन लुंगी तो कुछ समझ ही नहीं रही थी। यहाँ पर जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा प्यार से कहता है कि तुम्हें बताना ही होगा, अगर तुम नहीं बताओगे तो कैसे मैं उसे सजा दूंगा जिसने भी तुम्हारे साथ वो सब हरकत की है। आखिर मैं इसको जिंदा कैसे रहने दूँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और तुम मुझे उसका हुलिया तक नहीं बता रही हो, आखिर क्यों? क्या चाहती क्या हो तुम? युंगी कहती है कि मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मुझसे ये सब मत पूछो और ना मैं बताऊँगी। मुझे ना किसी को सजा देनी है, ना ही किसी का चेहरा आपको बताना है, तो आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। जिमिन को बहुत गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जो कि उसे कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वो देख सकता था कि वो कितनी ज़्यादा पैनिक कर रही, कितनी ज़्यादा डरी हुई है। ये हालत तो जिमिन उसकी देख नहीं सकता था और इसलिए उसके गुनहगारों को तुरंत सजा देना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कि इन्हों जो कि और ज़्यादा ही डर गया था और वो सोचता था कि क्यों, आखिर क्यों मैंने उसके साथ वो सब करने की सोची, आखिर क्यों मेरा ईमान डगमगा गया। आखिर वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है, तो मैंने तो उसे जलाया था, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। उसे देखकर मेरा मन फिर से डोल गया, मैं क्या करूँ? वो यही सब सोच रहा था, तभी उसे याद आता कि उसे जिमिन कैसे छोड़ेगा। जिमिन जो कि जीके से कह के सारे फुटेज मंगवाता है सीसीटीवी के, उन्होंने बहुत बारीकी से चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। जैसे ही उठ के जाने लगता है तभी उसकी नज़रों में एक चीज़ खटकती है और वो तुरंत ही देखता है तो वहाँ पर कोई होता है। उस इंसान को देखकर वो तुरंत ही अब जिन्हों के कमरे में जाता है। जिन्हों जो कि आराम से ये सोच रहा था कि कैसे अब उसे खत्म किया जाए, तभी उसके रूम में शिमिन एंटर होता है। शिमिन जो कि कहता है कि ओह, तो कल क्या तुम बता सकते हो कहाँ थे? तभी वो कहता है कि कल तो मैं घर पे ही था। और शिमिन कहता है ओह रियली, पर मैं जिस पार्टी में गया था कल, मैंने तो तुम्हें भी उस पार्टी में देखा था, क्या करने गए थे? ओह शिमिन, मैंने तुम्हें बताया, उस पार्टी के बारे में बताया था और मुझे पता चला कि इसमें एक तुम्हारा दुश्मन भी आ रहा है और इस पार्टी में जो कि तुम्हारा दुश्मन काई आया था, तो इस वजह से मैं भी आ गया था। मुझे लगा कि शायद मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने देखा कि तुमने उसे अच्छे से समझा दिया है, तो फिर क्या ही बात, इसलिए मैं वापस आ गया था और घर पर आकर मैं आराम करने लगा था। सिर्फ यही बात है, अगर ये बात नहीं हुई तो फिर तुम देखना, तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। तुरंत ही वो वहाँ से चला जाता है और वो क्योंकि सब कुछ सोचने लगता है, तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना युंगी के सामने से लाया जाए। अगर युंगी इसे देखकर थोड़ा सा भी हिचकिचाई और डरी तो मैं समझ जाऊंगा कि ये वही है
और ये बोलकर वो तुरंत ही वापस यिनहो के कमरे में जाता है। उससे कहता है कि डाइनिंग टेबल पर आ जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। यिनहो जो कि अब घबरा जाता है, लेकिन वो अपनी घबराहट छुपा लेता है। यहाँ पर जिमिन के फेस पे स्माइल होती है, क्योंकि अब सच का पर्दाफाश होने वाला था। ऐसे ही वो जो कि अब यिनहो को लेकर डाइनिंग टेबल के लिए कहता है, और यिनहो जो कि दिमाग लगाने लगता है। ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर जिमिन यिनहो का वेट कर रहा था, लेकिन तभी उसका कॉल आता है। वो डाइनिंग टेबल से हटकर बात करने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉल होती है। जब वो बात कर रहा था तभी डाइनिंग टेबल पे एक इंसान आता है और युंगी से कहता है, हेलो भाभी, आप कैसी हो? और आप अकेले के लिए डिनर कर रही हो? लाओ मुझे दो, मैं जल्दी से डिनर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। और वो युमिन का बनाया हुआ खाना खा लेता है। युंगी ने जो कि उसकी पसंदीदा खीर बनाई होती है, जो कि जिमिन को पसंद होती है, क्योंकि उसने बनवाया होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने वो सारी खीर खत्म कर दी और वो बहुत ज़्यादा स्माइल से कहता है कि भाभी, ये खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी है और मुझे बहुत पसंद आई। इस तरीके से बोलकर वो जो कि कहता है कि मैं रूम में जा रहा हूँ, आप बता दीजिएगा जिमिन को कि मैंने खाना खा लिया है। क्योंकि कहती है ठीक है, और वो फिर से अपना खाना खाने लगती है। तभी जिमिन आता है, कहता है कि वाह, तूने मेरे बिना ही खा लिया, और तो मेरे पैनकेक्स भी, इतनी मेहनत से तो मैंने उसे तुमसे बनवाया था। तभी जुंगी कहती है कि तो मैं क्या करूँ, अभी सब मैंने नहीं खाया, आपका दोस्त यिनहो आया था, उसने खाया है। और यिनहो जो कि ये भी बता के गया है कि मैं आपको कह दूं कि उसने खाना खा लिया और वो अपने रूम में आराम करने जा रहा है, क्योंकि उसे थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है अपनी। जिमिन कहता ठीक है, लेकिन ये बताओ, इतनी मेहनत करके मैंने सुबह तुमसे पैनकेक्स बनवाए थे और साथ में रोमांस के साथ, और फिर से तुम ये खत्म हो गया, क्या फिर से चले बनाने? बिल्कुल नहीं, मुझे ना आपके साथ रोमांस करना है, ना ही पैनकेक्स बनाने हैं, तो आप चुपचाप से चले जाइए। लेकिन मेरे को तो भूख लगी है, अच्छा किसी दे दो। तभी जिमिन जो कि युंगी के लिप्स पे किस कर लेता है और बहुत ही प्यार से। युंगी जो कि उसे ढकेल रही थी, लेकिन वो मानने को राजी नहीं था। तभी वो युंगी को छोड़ता है। युंगी जो कि उसे देखकर कहती है कि ये शेमलेस पर्सन, बहुत ज़्यादा ही आप घटिया इंसान है। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है आपके बारे में सोच के कि आप कब सुधरेंगे, लेकिन मैं जब जब सोचती हूँ कि आप सुधरेंगे, तब तक आप कोई ना कोई कांड कर देते हैं। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? नहीं, मुझे शर्म नहीं आती है, और शर्म आनी क्यों चाहिए, ये बताओ? क्या मैं तुमसे शर्माऊँ? इतने बुरे दिन आ गए मेरे कि तुमसे शर्माऊँ, और तुम फीमेल हो और मैं मेल। अगर फीमेल से मेल शर्माने लगे तो क्या ही बात। और वैसे भी मैं गैंगस्टर हूँ, तो फिर जाहिर सी बात है कि मैं किसी से नहीं शर्माता, और अपनी होने वाली वाइफ से तो बिल्कुल नहीं। लुंगी से घूर कर देखती है और कहती है कि मजाक की भी एक हद होती है, और आप वो हद पार कर रहे हैं मिस्टर गैंगस्टर। ऐसा कुछ नहीं है, मैं वो हद पार नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में तुम मेरी वाइफ ही बनोगी। अब देख लेना, तुम्हें मैं अपनी वाइफ ही बनाकर छोड़ूंगा, इसके लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, तुम भी नहीं। और वो जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे देखता है। तभी जो कि वो कहता है कि तुम्हें उस इंसान का चेहरा क्यों नहीं बताना है? युंगी कहती है कि क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कि कोई मुझे इंसाफ दिलाए, इसलिए जिमिन क्योंकि गुस्से से घुटता और कहता है कि तुम कब से इस तरीके की बातें सोचने लगी, तुम्हें इंसाफ क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि वो सब बातें दोबारा दोहराई जाएं। तभी वो जैसे पास्ट में चली जाती है। पास्ट में वो देखती है कि
वो बर्थडे से वापस आ रही थी और बहुत ज़्यादा ही खुश थी। उसका बर्थडे होता है और वो तुरंत ही अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करके आती, तभी उसके पीछे 4-5 आदमी लग जाते हैं और उसके साथ जंगल में रेप हो जाता है, उसे जला भी दिया जाता है। एंड मौके पर बारिश हो जाती है जिससे वो बच जाती है और एक औरत जो कि बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई सी आ रही थी क्योंकि उसने अपने हस्बैंड से लड़ाई की होती है और वो बहुत ज़्यादा ही उसे गुस्से में कोसती हुई आ रही थी, तभी उसे सामने किसी की कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वो देखकर जब उसके पास जाती है तो एक लड़की जो कि खूबसूरत होती है, उसका चेहरा जो कि साफ दिख रहा था, उसकी बॉडी जो कि जली हुई थी, ये देखकर वो घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। तभी वो दौड़कर अपने बस्ती में जाती है और सबको इकट्ठा करके लाती है और उसका इलाज करवाती है और उसके मॉम डैड को बताया जाता है। तभी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है, सब बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हैं इस तरीके से, जो कि उसे देखकर सब जबकि रो रहे थे उसके मॉम डैड, क्योंकि वहाँ पर आ जाते उन्हें पता चल जाता उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। और तो और पुलिस वाले बार बार उससे सवाल के जवाब करते हैं। एक तो वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही है, ऊपर से उसे सवाल बोलने के लिए कहा जा रहा है। तभी क्योंकि पुलिस वाले से उसके पापा लड़ जाते हैं योंगी के, तो पुलिस वाले कहते हैं एक तो अपनी अकेली लड़की को इतनी रात को छोड़ते हो, अगर वो अच्छी लड़की होती तो इतनी रात को निकलती ही ना, पार्टी करके घर से वापस आ रही थी ना, हो सकता है किसी लड़कों के साथ हो। और वैसे भी ऐसी लड़कियों को और क्या ही कहोगे तुम। यहाँ पर पुलिस वाला बहुत बुरा भला बोलता है युंगी के बारे में, युंगी के डैड बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं वो खत्म हो जाते हैं। उसकी मम्मी जो कि बहुत ज़्यादा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो बहुत ज़्यादा ही काँप रही थी और उन्हें पैनिक अटैक आता है और वो बेहोश हो जाती हैं। वो थोड़ी सी मेंटल हो चुकी थी। ऐसे ही 1 महीने बीतते हैं और उसकी मम्मी खुद को जलाकर राख कर लेती हैं। ये सब क्योंकि युंगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे अपनी सिस्टर के लिए जीना होता है। उसकी सिस्टर जो कि नैन्सी होती है, वो बहुत ज़्यादा ही अपनी सिस्टर से प्यार करती थी। तब उसकी सिस्टर बहुत छोटी होती है, उसके मामा मामी ने उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजा होता है और जब उसके मामा मामी को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ख़त्म हो चुके हैं, तब वो जो बहुत प्यार से बोलते थे उतने ही क्रूर होते गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके घाव अभी ठीक से भरे भी नहीं थे और उन सब ने उसे काम कराना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ तक कि उससे क्योंकि खाना भी उसे नहीं देते थे ठीक से। ये सब सोचकर युंगी रोने लगती है और जिमिन जो कि उसे बहुत प्यार से बाहर से देख रहा था और वो गुस्से से घूर रहा था कि वो कैसे अब इससे उन सब के बारे में पूछे, क्योंकि वो जानता है कि जो भी इंसान है वो कहीं ना कहीं उसकी गैंग का ही है, क्योंकि जब से वो उसके पास आई है तब से ही उसके ऊपर ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। जिमिन को जो कि यहाँ पे शक होता है और वो अपने शक को यकीन में बदलने के लिए जो कि बार बार युंगी को फोर्स कर रहा था स्केच बनवाने के लिए, लेकिन युंगी जो कि नहीं बता रही थी। ओके यार, मैं जिस पार्ट को एंड करते नेक्स्ट पार्ट के इंतजार कीजिए और स्टोरी को लाइक कमेंट कीजिए। बाय, आई एम सरांग, लव यू सो मच।